या प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे आईआईटी कॉन्वोकेशन, वहां पर किसी ने कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है। क्यों इस तरह से एक बिल्कुल हिंदू इंडिया बनाने की जो ये कोशिश है, सीधे तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के श्लोक यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे एक खबर छपी थी, आईआईटी स्टूडेंट्स टोल्ड हाउ लो टू बाउ बिफोर मोदी। कितना झुकना है नरेंद्र मोदी के सामने, ये सिखाया गया था, ये बताया गया आईआईटी के छात्रों को कि कितना झुककर नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करना है। मैं गई यहाँ पर इस वेबसाइट पर, तो देखिए ये मिल गया। और दूसरी तरफ मैंने आपको सुनवाया कि किस तरह से राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टार्क, देखिए आप कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों की भाषा में। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। जिस युवा के भरोसे आरएसएस और बीजेपी सोच रहे थे कि इसके भरोसे ही हम इनको फुट सोल्जर यानी सिपाही बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही युवा लाखों की तादाद में राहुल गांधी की रैलियों में पहुंच रहा है। जी हाँ, एक तरह की सुनामी देखने को मिली प्रयागराज या इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के, यानी कि योगी के गढ़ में। और जो खासकर राहुल गांधी के लिए भी उनका पारिवारिक, उनका घर रहा है, उनका फैमिली होम रहा है प्रयागराज में। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के लिए भी उनकी एक तरह से वो कर्म भूमि थी। तो इस तरह से आप ये देखिए कि हर वो मुद्दा जो आज हमारे युवा को प्रभावित कर रहा है, वो मुद्दा राहुल गांधी ने इस तरह से उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक साफ तौर पर एक तरह का पैरेलल ड्रॉ करना चाहती हूँ कि एक प्रधानमंत्री जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर जा चुकी है, वो भी युवाओं से बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ 56 साल के राहुल गांधी, वो भी युवाओं से बातचीत कर रहे थे। एक ही दिन में दो बड़े नेता, सबसे बड़ा विपक्ष का नेता और जाहिर है सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री। आपको ये समझना होगा, और ख़ासकर मुझे लगता है अब तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी युवा आबादी इसको बेहतरीन तरीके से समझती है कि उसको किस तरह का नेता चाहिए और नेता से किस तरह की बातें चाहिए। जैसे कल को अगर ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ राहुल गांधी नेता होना चाहिए, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि हमें पॉलिटिक्स क्या चाहिए, और वो पॉलिटिक्स जो नेता देता है उसको चुनना चाहिए। कल को राहुल गांधी मान लेते हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और धर्म की राजनीति करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि क्या इसी तरह से मैं उनकी तारीफ करूंगी या मैं कहूंगी कि इस नेता को वोट मिलना चाहिए? आप साफ तौर पर वो स्टार्क, जो मैं कहूंगी डिफरेंस, उसको देखने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, आईआईटी दिल्ली के कॉन्वोकेशन में पहुंचते हैं, वहां पर संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं प्रयागराज, वहां छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। एक बार मैंने नहीं सुना राहुल गांधी के मुंह से कि उन्होंने कोई भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की हो। इस सब के बावजूद भी कि राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है कि एक बाकायदा वोट बैंक है जिसको वो आकर्षित कर सकते हैं, जो उनकी झोली में आ सकता है, वो युवा को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, उसी तरीके से जैसे पिछले 12 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी करती रही है। उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टार्क, देखिए आप कितना फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों की भाषा में। और यही समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी की सुनामी प्रयागराज में, वहाँ पर उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप सोचिए कि ढंग से किसी प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट नहीं होने दिया गया उत्तर प्रदेश में। बाकायदा लोगों को, मैं कहूँगी, दमन कर दिया गया उस प्रोटेस्ट का। वहाँ भी अगर लाखों की तादाद में, माना जा रहा है कि 2 से लेकर 4 लाख की तादाद में वहाँ युवा पहुँचे थे राहुल गांधी को सुनने के लिए। और अब तक राहुल गांधी का सिर्फ प्रोपेगेंडा सुनते आए थे कि उनके बारे में, उनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा होता है। मुझे लगता है कि ये छोटी उम्र के जो खासकर युवा हैं, उन्होंने पहली बार राहुल गांधी को सुना, और इसीलिए हमने देखा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जो स्नैपचैट, इस तरह की ऐप्स पर एक तरह से न सिर्फ कि राहुल गांधी से मिलने लोग पहुंचे, बल्कि उनके बारे में पोस्ट करने के लिए। या प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहुंचे आईआईटी कॉन्वोकेशन, वहाँ पर किसी ने कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है, तो फिर उसको दुरुस्त किया जा रहा है कि ये गायत्री मंत्र नहीं है, तो फलां कोई और मंत्र है, इसको शिक्षावली कहा जाता है। ये तैतृत्यता उपनिषद का पहला चैप्टर है, और इसका मतलब है ये हमारा सिविलाइजेशनल वैदिक कोड है, और छात्रों को पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले सुन लेते हैं।
अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शीर्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् सामलङ्कारः। तो आपने सुना कि किस तरह से मोदी जी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोग जब ये संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे थे तो खड़े हुए, जो हमारे संविधान के बिल्कुल विरोध में है, पूरे तरीके से संविधान के विरोध में है कि किसी भी तरीके की जो शिक्षा की जगह है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर किसी भी तरीके से किसी धर्म का प्रचार या प्रसार हो। अब यहाँ पर इसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये तो गायत्री मंत्र नहीं है, ये तो फलां उपनिषद का जो है वो फलां श्लोक है। तो ऐसे तो बहुत सारे कुरान में इस तरह की कई आयतें हैं, इस तरह के कई वर्सेस हैं जो सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन कुरान एक धार्मिक किताब है, वो एक ख़ास धर्म के मानने वाले लोगों के ज़रिए पढ़ी जाती है। अगर किसी और दूसरे धर्म के मानने वाले को अगर दिलचस्पी है तो वो अपने स्टडी मटेरियल के लिए पढ़ सकता है कुरान, या उन आयतों को पढ़ सकता है, उन वर्सेस को पढ़ सकता है जहाँ शिक्षा की बात कही गई है। मुझे पूरा यकीन है इसी तरीके से बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब में भी इस तरह की बातें लिखी होंगी, जहाँ शिक्षा, लर्निंग या बुद्धि को लेकर या तमाम तरह से जो ज़िंदगी का एक दर्स है, एक सबक है, उसको लेकर बातें कही गई होंगी। तो वो सब क्यों नहीं ले आए यहाँ पर? अगर ये उपनिषद के श्लोक पढ़े गए तो कुरान की भी कुछ बातें पढ़ी जाती, तो फिर तो सिखों के भी धर्म ग्रंथ के बारे में और बाइबल को भी ले आया जाता। और भी भारत में कई धर्म हैं, तो क्यों इस तरह से एक बिल्कुल हिंदू इंडिया बनाने की जो ये कोशिश है? मैं किसी श्लोक के अगेंस्ट नहीं हूँ, कहीं से भी आपको मिले शिक्षा, कहीं से भी लर्निंग मिले, ले लेनी चाहिए। मैं खुद पढ़ती हूँ अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खासकर प्रधानमंत्री जब वहाँ मौजूद हों, सीधे तौर पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के श्लोक यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको सुनवाया कि किस तरह से राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह का मैसेज राहुल गांधी ने इलाहाबाद की प्रयागराज की इस रैली से दिया कि 50 करोड़ युवा इस वक्त हमारे पास हैं, और जो यूथ पोटेंशियल है उसका उन्होंने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूथ का पोटेंशियल है, यानी जितनी ताकत है वो हमारे पास है। और इसके अलावा डेटा का उन्होंने जिक्र किया कि 1 GB पर डे हमारा युवा इस्तेमाल करता है। तो वो कह रहे हैं कि हम युवाओं की शक्ति और डेटा उसके पास है, लेकिन जो दौलत है उसकी डकैती हो रही है। मैं यहाँ राहुल गांधी की वाकई मैं कह रही हूँ कि दिल खोल के तारीफ़ करना चाहती हूँ। विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, आप जानते हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं कोई तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करता है, तो कोई इस तरह की राजनीति करता है कि सीधे तौर पर जिसे कहते हैं कि बुल को उसके हॉर्न से पकड़ लेना, सींग से पकड़ लेना, वो नहीं करता। राहुल गांधी यहाँ सीधे तौर पर अडानी, मोदी, शाह और भागवत, इन तीनों की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये 3 लोग हैं जो जिम्मेदार हैं आपके साथ जो बदसलूकी हो रही है, आपके साथ जो गैर बराबरी हो रही है, अब इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जो हमारा गरीब पढ़ा लिखा और बेरोज़गार युवा है, ख़ासकर उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे तरीके से भारत में मैं तो ये कहूँगी कि ये कोई एक ऐसी आंदोलन नहीं है जो हुआ और ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि ये ऑन गोइंग इस तरह का आंदोलन है, जो अभी जंतर मंतर पर हो रहा था, अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी में आपको लगता है कौन सा युवा पहुंच रहा है? वही युवा जो इलाहाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों से मैं मिली थी जंतर मंतर पर, कि वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो ढूंढ रहा है कि हमारे नेता कहाँ हैं, हम कहाँ अपनी बात रखें। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये बात भी कही कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर की नौकरियाँ हैं उनको लगातार ये सरकार खा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी कारोबार का माहौल लगातार कम हो रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो नरेंद्र मोदी की रैलियों में, उनके किसी भाषण में, उनके किसी कार्यक्रम में आज तक आपने एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको उन्होंने मौका दिया और उसकी बात सुनी हो। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। मैं चाहती हूं कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो छात्रों की वो आवाज़ जो राहुल गांधी ने उठाई, आप सुनिए यहाँ पर। ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। पैसा होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ।
21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए बताइए। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। सर, मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर, 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। अगर आज 2018 से मैं अब बेरोजगार टहल रहा हूं, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ सीधे तौर पे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी, मोदी, अडानी, भागवत की बात कर रहे हैं और ये भी मुबारकबाद दे रहे हैं छात्रों को कि आपने उस सिस्टम को जो आपके खिलाफ बनाया गया था, आपने उसको समझ लिया है और आप अच्छे तरीके से इस राजनीति को समझ रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए सामने अपने, ये पोस्टर जैसा आपको लग रहा है अखबार का पन्ना है, ये टेलीग्राफ न्यूज़पेपर, बड़ा ही अच्छा अखबार है और बहुत बहादुर पत्रकारिता करता है। यहाँ पे एक खबर छपी थी, IIT स्टूडेंट्स टोल्ड हाउ लो टू बाउ बिफोर मोदी। कितना झुकना है नरेंद्र मोदी के सामने, ये सिखाया गया था, ये बताया गया IIT के छात्रों को कि कितना झुककर नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करना है। मैं गई यहाँ पर इस वेबसाइट पर, तो देखिए ये मिल गया। हमारे पत्रकारों को, हमारे संपादकों को कितना डरा दिया गया है। बहुत अच्छा अखबार है ये और बहादुरी से रिपोर्ट उन्होंने की भी। लेकिन अब पता चला है कि न सिर्फ कि अपनी वेबसाइट से, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह से पता नहीं कहाँ से फरमान आया होगा। आपको पता है कहाँ से फरमान आया होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तो नहीं मालूम, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि इस अखबार को कहाँ से फरमान आया कि ये पन्ना हटा लीजिए। बाकायदा रिपोर्टेड पीस है, ये कोई गलती से लिखी गई चीज़ नहीं है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है, कोई गलत हेडलाइन नहीं लिखी गई है। ये जो लिखा गया था कि झुकने के लिए, और सौरभ दास ने इस पर कमेंट किया था, इसके अलावा भी बाकी कई लोगों ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि ये IIT दिल्ली है, यहाँ पर इंजीनियर्स पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है मोदी जी। ये आपका किसी मीडिया का न्यूज़ रूम नहीं है जहाँ आप पत्रकारों को ये सिखा रहे हैं। यानी कि तथाकथित जो मुख्य धारा का दरबारी मीडिया है उसके बारे में कह रहे थे सौरभ दास कि ये कोई मीडिया नहीं है आपको जिसको आप झुकना सिखा रहे हैं। और इसकी एक मिसाल कि हमारा युवा किस तरह जाग रहा है, आप ये देखिए, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ जो लॉ है उसका ये किस्सा सुनने में आया है हैदराबाद में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होने वाली थी उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके चीफ गेस्ट थे सूर्यकांत जी। और छात्रों ने जब ये खबर सुनी, हालांकि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ था उनका स्केड्यूल, लेकिन जब छात्रों ने ये खबर सुनी तो सीधे तौर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, खासकर 2026 के बैच के लोग जो पास आउट करके जाएंगे और वकील बनेंगे, आने वाले दिनों में जज बनेंगे, वो सीधे तौर पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके कॉकरोच वाले रिमार्क से बहुत नाराज़ थे। और जिस तरह से उसके बाद से भी जो अदालतों का जो रवैया रहा है, तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा, उनकी आंखें खुल गई हैं। आप ये देखिए, खासकर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद से सीधे तौर पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर नालसार जो हैदराबाद में लॉ यूनिवर्सिटी है उसके छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए CJI इस कार्यक्रम में भाग ना लें, वो चीफ गेस्ट ना बने इसमें। तो साफ तौर पे मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कमान अपने हाथ में ले ली है और सीधे तौर पर भारत के युवाओं की जो नब्ज़ है उस पर उनका हाथ सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।